अब तक आपने जितने भी गुरु के ट्रांजिट देखे हैं, समझे हैं और जाने हैं, उन सबसे सिग्निफिकेंट होने वाला है गुरु का ये मार्गी गोचर। जी हाँ, 11 मार्च को होने वाला गुरु का मार्गी गोचर हमारे लाइफ के सभी एरिया को सिग्निफिकेंट वे में इंपैक्ट करेगा। और क्यों ये गोचर इतना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको गुरु के ट्रांजिट की टाइमलाइन को समझना जरूरी है। देखिए, गुरु पिछले साल 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मात्र 5 महीने में वो पूरी राशि को कवर कर लेते हैं और अक्टूबर में जाके एक्सॉल्टेड हो जाते हैं। फिर नवंबर की 11 तारीख को गुरु अपनी एक्सॉल्टेड अवस्था में वक्री हो जाते हैं और उसी वक्री अवस्था में पीछे चलते चलते 5 दिसंबर को मिथुन राशि में पुनः प्रवेश करते हैं और अब फाइनली अपनी वक्री अवस्था से वो बाहर आने वाले हैं। तो कितना कॉम्प्लेक्स ट्रांजिट रहा है ये अब तक गुरु का, और इसका प्रभाव आपने अपने ऊपर भी देखा होगा, अपने परिवारजनों के ऊपर भी देखा होगा और दुनिया में भी आप देख ही रहे हैं कि कितनी खलबली मची हुई है। अब गुरु के मार्गी होते ही हमें कुछ आराम पड़ेगा। जो काम अब तक अटके हुए थे वो पूर्ण होंगे, जो प्रोसेस पीछे क्रिएट हुआ था उसका हमें रिजल्ट मिलेगा, चीजें फाइनली शेप अप होने लगेंगी। और वैसे भी गुरु 2 जून को एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं, तो गुरु के एक्सॉलेशन का जो अच्छा प्रभाव हम लोगों के ऊपर होने वाला है उसके जो बीच है उसका जो आधार है इसी ड्यूरेशन में डलेगा। जी हाँ, मार्च 11 से लेके 2 जून का पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। और आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों को मैंने समझाया है, बतलाया है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बात करी है मिथुन राशि वालों के लिए। तो सभी राशियों में, सभी लग्नों में गुरु का ये मार्गी गोचर सबसे सिग्निफिकेंट मिथुन राशि के लिए होने जा रहा है, क्योंकि मिथुन राशि के लिए गुरु रूल करते हैं 7th और 10th हाउस को। 7th हाउस आपके मैरिज के सारे मैटर को डिनोट करता है, इवन हेल्थ पे भी उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। 10th हाउस आपके कैरियर, एम्बिशन, आपके स्टेटस को दिखाता है। और गुरु पिछले साल वक्री हो गए थे आपके फर्स्ट हाउस में। गुरु एक मेजर प्लैनेट है, स्लो मूविंग प्लैनेट है। उनका फर्स्ट हाउस में वक्री होना लाइफ में इन जनरल थोड़ा स्लोनेस ले आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाती है, आप चीज़ों को जरूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। गुरु के एस्पेक्ट जहां जहां पढ़ रहे हैं, जैसे कि 5th, 7th और 9th हाउस, इन हाउसेस के सिग्निफिकेशंस में भी स्लोनेस आ जाती है, धीरे धीरे चीज़ें मूव होने लगती है। 5th हाउस एजुकेशन का होता है, इमोशन का होता है, तो इन एरिया के अराउंड स्ट्रगल्स होते हैं। 5th हाउस बच्चों को भी दिखाता है, स्टमक को भी दिखाता है। 7th हाउस मैरिज का होता है, तो शादी आप कितनी भी कोशिश करें रिजॉल्व नहीं होते हैं उसमें इश्यूज, और जो लोग अनमैरिड हैं वो अभी रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, वहाँ पे भी बातें नहीं बन रही हैं। अब देखिए, उसका 9th हाउस में एस्पेक्ट ये दिखा रहा है कि सीनियर्स के साथ इश्यूज क्रिएट हुए होंगे, वर्क स्पेस में भी इश्यूज क्रिएट हुए होंगे, फादर को भी कुछ इश्यूज हुए होंगे। तो आई एम श्योर मिथुन राशि वालों ने, मिथुन लगन वालों ने काफी कुछ सहा है इस गुरु वक्री पीरियड के दौरान। शनि भी आपके 10th हाउस में आपकी परीक्षा ले रहे हैं और राहु और केतु भी आपको थोड़ा बहुत नाच नचा रहे हैं। अब गुरु के मार्गी होते ही चीजें बेटर होने लगेंगी। जो प्रोसेस पीछे हुआ था उसका अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जो मेहनतें आपने करी थी, जो कोशिशें आपने करी थी, जो सफरिंग आपने करी थी, उनके परिणाम आपको मिलेंगे। लगन में गुरु का मार्गी गोचर काफी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो आपको आपके एनवायरनमेंट में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगी, लोग आपके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करने वाले हैं। उसके बाद आपको इंटरनली जो है ना, एक प्रेशर सा कम होने लगेगा, आप चीजों को जल्दी से समझ पाएंगे और एक क्लैरिटी आपके अंदर आने लगेगी। फियर भी आपके कम होने लग जाएंगे। गुरु एक बेनिफिक प्लैनेट है, गुरु ऑप्टिमिज्म के भी कारक है, तो वो क्वालिटीज आपके अंदर वो इम्पार्ट करेंगे। अपॉर्चुनिटीज आपको इजीली दिखने लगेंगी और आप उनको कैपिटलाइज भी करेंगे। मेहनत भी आप करने वाले हैं, लक भी आपको सपोर्ट करने वाला है। तो ये जो गुरु मार्गी का पीरियड 11 मार्च से शुरू हो रहा है ना, जून की 2 तारीख तक ये वैलिड है आपके लगन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो है, पूरा इसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा। अब समझते हैं ये कैसे आपके कैरियर को इम्पैक्ट करने वाला है। देखिए, गुरु एज अ 10th हाउस लॉर्ड जब आपके लगन में मार्गी होंगे तो जो ऑब्स्टिकल आपके कैरियर स्पेस में हो रहे हैं वो हटने लगेंगी। प्रमोशन आपका रुका था तो वो भी आपको मिलने लगेगा। नई जॉब की तलाश है तो वो भी आपको मिलेगी। और कैरियर के अराउंड जो भी कंफ्यूजन है वो भी दूर होने लगेंगे कि क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, किससे बात करनी है, किससे कॉन्टैक्ट करना है। इन सभी सवालों का जवाब आपको गुरु के मार्गी होते ही मिलने लगेगा। तो गुरु आपको नेचुरली खुद ही एक अच्छी दिशा में लेके जाएंगे। अगर आपकी महादशा सपोर्टिव है, अंतरदशा सपोर्टिव है, तो रिजल्ट्स और बेटर हो जाएंगे। तो गुरु का ये मार्गी गोचर और बेटर रिजल्ट देने वाला है आप लोगों को। अब अगर आपके लगन में कोई बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, जैसे कि वीनस, मर्क्यूरी, मून या फिर इवन सैटर्न, तो ये गुरु का मार्गी गोचर आपके लिए और बेटर रिजल्ट देगा। गुरु यहाँ पे उन हाउसेस की सिग्निफिकेशंस को भी इंप्रूव कर देगा जो प्लैनेट आपके लगन में बैठे हुए हैं, तो डबल इंपैक्ट आने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके हॉरोस्कोप में 5th, 7th और 9th हाउस में प्लैनेट बैठे हैं तो और बेहतर रिजल्ट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। अब इस गुरु मार्गी के पीरियड के दौरान आप किसी एक ऐसे शख्स से मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करने वाला है, आपको सही राय देने वाला है, आपको सही दिशा दिखाने वाला है। आपको मेंटर भी इस पीरियड में मिलने वाला है। गुरु मेंटरशिप के ही कारक है, तो आपकी लाइफ में जो ये इंडिविजुअल आएगा आपको बहुत अच्छे से गाइड करे। जो लोग प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं उनका प्रमोशन उनको मिलने वाला है। जो लोग टीम चेंज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। जो लोग रेजिडेंस शिफ्ट करना चाहते हैं, जो लोग ट्रांसफर के लिए देख रहे हैं, उनके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। अगर 10 के स्केल में इसकी कैरियर के ऊपर इंपैक्ट देखा जाए तो 8 के लेवल पे राहत मिलते हुए दिख रही है आप लोगों को। जो थोड़े बहुत नेगेटिविटी है वो ओवर एनालिसिस के ऊपर है। जी हाँ, गुरु मार्गी होने के बाद आप चीज़ों को जरूरत से ज़्यादा एनालिसिस करने लग जाएंगे, तो एनालिसिस पैरालिसिस की सिचुएशन होने वाली है।
खासकर उन लोगों के जिनके केस में मून एफ्लिक्टेड है हॉरोस्कोप में, क्योंकि गुरु देखे कहीं ना कहीं 7th हाउस लॉर्ड है, तो मार्केश वाला फैक्टर कैरी करते हैं वो। अब यहाँ पे मार्केश का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी होता है। और जिन लोगों के केस में गुरु रेट्रोग्रेड है नेटल हॉरोस्कोप में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों के नेटल चार्ट में गुरु रेट्रोग्रेड है वो लोग एनालिसिस पैरालिसिस के सिचुएशंस में ज़्यादा फंस जाते हैं। तो गुरु मार्गी होने के बाद ऐसी कुछ स्थिति बनेगी, लेकिन बहुत जल्दी आप उस स्थिति से बाहर भी निकल जाएंगे। अब आपका माइंड इतना ट्रेन हो चुका है कि किस लेवल तक सोचना है, कितना आपको प्रिपरेशन करना है, एक्शन पे आपका बिलीफ ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। गुरु वैसे भी एक्सॉल्टेड होने जा रहे हैं जून की 2 तारीख को आपके 2nd हाउस में, तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आप लोगों के साथ, क्योंकि गुरु 2nd हाउस से आपके 6th 10th हाउस में देखेंगे। बहुत बड़े परिवर्तन लेके वो आने वाले हैं, लेकिन उनका आधार इस पीरियड में पड़ने वाला है। तो 11 मार्च से लेके 2 जून की पीरियड, ये गुरु मार्गी की पीरियड बहुत ही सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए। फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे इंप्रूव होने वाले हैं, इनकम के नए सोर्स आप बनाने वाले हैं। गुरु का एस्पेक्ट जो 5th हाउस में पड़ रहा है आपकी स्पेकुलेशन की एबिलिटी को बढ़ा देगा, आपसे वो इन्वेस्टमेंट करवाएगा और आपको फाइनेंशियल गेन्स भी करवाएगा। सैलरी भी बढ़ते हुए दिख रही है, कहीं पे पैसा फंसा हुआ था वो भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आप बहुत अच्छी सेविंग्स भी करने वाले हैं और आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग बहुत साउंड होने वाली है। गुरु वैसे भी वाणिज्य के कारक है, कॉमर्स को ही डिनोट करते हैं, और स्पाउस से भी गेन होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ रहा है। गुरु वैसे भी आपके 7th हाउस लॉर्ड ही हैं। अगर आप स्पाउस के मैटर को और हम डिटेल में डिस्कस करें तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है मैरिज के इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं। अगर आप अनमैरिड है, पार्टनर की तलाश में, तो आपको अच्छे रिश्ते आने लगेंगे, सही प्रकार के लोगों से आपका मिलना जुलना होगा, बातचीत बढ़ेगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आई एम वेरी श्योर कि बहुत जल्दी आप लोगों की शादी होने वाली है। बस महादशा और अंतरदशा सपोर्टिव होनी चाहिए और उनका कनेक्शन 7th हाउस से होना चाहिए, क्योंकि अगला जो गुरु का ट्रांजिट है, एक्सॉलेशन का ट्रांजिट, वो 2nd हाउस फैमिली में हो रहा है। जो लोग चाइल्ड बर्थ प्लान करना चाहते हैं, बहुत स्मूथ पीरियड आप लोगों के लिए शुरू हो गया है। आपको अगर कोई इश्यूज आ रहे थे कंसीव होने में, तो अब इतने इश्यूज आपको नहीं फेस होंगे। गुरु का एस्पेक्ट 5th हाउस में चिल्ड्रन रिलेटेड जो इश्यूज है, वरीज है, उनको दूर करता है। चिल्ड्रंस की परफॉर्मेंस एजुकेशन में बढ़ जाएगी, उनका कैरियर में इंप्रूवमेंट हो जाएगी और उनके जो रिलेशनशिप में पर्सनल इश्यूज चल रहे थे वो भी दूर होने लगेंगे। आपके घर में एक हार्मनी का माहौल रहेगा, परिवारजनों के बीच बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनने वाले हैं। तो ओवरऑल हैप्पीनेस का माहौल होने वाला है रिलेशनशिप के अराउंड। अब आप चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में देखने वाले हैं, नज़रिया आपका बदलने वाला है और आप ऑप्टिमिस्टिक भी होने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम हेल्थ की बात करें तो गुरु आपके हेल्थ में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देगा। अब तक गुरु मार्गी था आपके 1st हाउस में, तो वो वेट गेन करा देता है, डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज देता है, लीवर की भी दिक्कतें करा देता है कई बार, लेकिन गुरु के मार्गी होते ही ये इश्यूज रिजॉल्व होंगे। अब आप पहले से अवेयर हो जाएंगे, अब आप अपनी लुक पर काफ़ी ध्यान भी देंगे और उसमें कुछ चेंजेस भी लेके आएंगे। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हुए दिख रहा है। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही, क्योंकि गुरु आपके 9th हाउस लॉर्ड है, 1st हाउस में मार्गी होंगे, तो स्पिरिचुअलिटी का फैक्टर बढ़ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके फिजिकलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन देखेगा, स्किन बेटर हो जाएगी, हेयर बेटर हो जाएगी, आप अच्छा खाने लगेंगे, अच्छा सोचने लगेंगे, अच्छा पहनने लगेंगे, और लोग भी आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव नजरिए से देखने वाले हैं। आपका ऑरा पहले से बेटर हो जाएगा, आप इजिली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर पाएंगे। कम्युनिकेशन एबिलिटीज आपकी पहले से रिफाइंड हो जाएगी, जिसका एडवांटेज आपको सोशल सेटिंग्स में, आपको कैरियर के उसमें और रिलेशनशिप में भी मिलने वाला है। तो ओवरऑल एक आउट एंड आउट पॉजिटिव ट्रांजिट है मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए। रेमेडीज में क्या करना है? रेमेडीज में अपने बुध को आप मजबूत कीजिए, क्योंकि गुरु जो है ना आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, जहाँ पे जेमिनी साइन राइज होता है, जिसके रूलर बुध ही हैं। तो बुध को अगर आप मजबूत करेंगे तो रिजल्ट आपके लिए और बेटर हो जाएंगे। बुध को मजबूत करने के लिए सबसे छोटी उंगली में आप एक ज्योतिष क्वालिटी का पन्ना धारण कर सकते हैं। अब जब गुरु लगन में मार्गी हो रहे हैं और उसके बाद गुरु ने एक्सॉल्टेड होना है, तो आपको श्री विष्णु जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप खुद से जो है विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं, अगर खुद से नहीं तो एक पंडित से जरूर करवा सकते हैं। अक्षय तृतीया की तिथि आएगी, उस दिन जरूर कराइएगा। मैं आशा करता हूँ ये गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और अच्छे से अच्छे आपको रिजल्ट मिले, लाइफ में आपकी ग्रोथ हो। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है कर्क राशि।